हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। आप सभी ने सेकंड यूनिट शुरू की है, यस। और इस यूनिट में हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। हमने अपनी कुछ चीज़ें रिवाइज भी की थी। 9th 10th में हमने रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था, हमने यहाँ उसको डिस्कस किया था रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें नज़र आई थी कि ऑब्जर्वर की इसमें सबसे इम्पोर्टेंस होती है कि यदि ऑब्जर्वर है तो रेस्ट एंड मोशन का कुछ मीनिंग है, अदरवाइज इट इज़ मीनिंगलेस। हमने ये भी पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव्स, both are relative. Relative means we cannot exactly say the object is in rest or in motion. This situation, this description differ from individual to individual. जो चीज़ें हमें चलती हुई नज़र आ रही हैं, हो सकता है वह किसी दूसरे के लिए विराम अवस्था में हो, तो इसलिए हम एग्जैक्टली तभी नहीं बोल पाएंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन में है। ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिफर करता है, और ऑब्जर्वर जहाँ बैठा है उस प्लेस को जहाँ से उसने सारी मेजरमेंट की है, जहाँ से उसने सारी ऑब्जर्वेशन ली है, उस प्लेस को जहाँ वो बैठा था उसका भी हमने एक नाम रखा था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमने दो तरह के देखे थे। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता था, और उस न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वैलिडेशन की वजह से हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसका नाम था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने दूसरा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुई थी हमारी, और जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता। इट मीन्स कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म थी, जो उसकी स्पीड थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी, और उसमें न्यूटन ने फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं किया था, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने एक नाम दिया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, रियल में वो बहुत डीप भी है, और एज ए साइंस स्टूडेंट्स, एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये हमेशा हमारे साथ चलने वाला है। कितनी भी हायर स्टडीज में चले जाएं हम, उसका कुछ पार्ट तो आपने पढ़ भी लिया है, यस, और थोड़ा सा कुछ पार्ट अब पढ़ना है हमें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस, कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस। कोई पार्टिकल किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है, अब उसको उसकी सारी पोजीशंस, उसका डिस्टेंस, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, सारी चीज़ें उसको मेजरमेंट करनी है। तो अब वो चाहता है कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मुझे मीन्स ऑब्जर्वर को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए यदि ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है तो सबसे पहले उसको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमें ये एक हमारे पास एक ऐसा मेथड्स हो, ये हमारे पास ऐसा कौन सा वे है, एक कौन सा मेथड है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेस में पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं कि इसका ये पोजीशन है। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। यस, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस, इट मीन्स एड्रेस। हमने एक एड्रेस देना है, उसके साथ ना एड्रेस टैग लगाना है जिससे ये पता चल जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। यस, शुरू करते हैं हम अपनी 9th 8th क्लास से। देखिए, हमने ना सारे ड्राफ्ट पढ़े। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राफ्ट, सभी बच्चों ने पढ़े। यस, चलिए ड्राफ बनाते हैं। ये याद कीजिए, ये हमारा है एक्स एक्सिस, यस, और ये है हमारी वाई एक्सिस। यहां एक पॉइंट लिया है मैंने, यहां एक पॉइंट लिया है,
इस पॉइंट का एड्रेस पूछ लिया किसी ने हमारे से सबसे पहले। अब ये मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना इस पॉइंट पे बैठा है, इसका एड्रेस बताइए। सबसे पहले तो अब हमारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि यदि इस एरिया में एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती है तो इस जो ये जो एक सरफेस है इसको नाम दिया मैंने एक्स वाई प्लेन। इसको नाम दिया मैंने एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का ये मतलब है कि यदि इसमें ऑब्जेक्ट इधर उधर जाता है तो या तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही या वाई की चेंज हो रही या दोनों चेंज हो जाएंगे। यस, एक्स वाई प्लेन में यदि वो घूम रहा है। अब ये देखिए इसका एड्रेस बताना हमें, हमारे पास जो तरीका है यहां से एक सीधी लाइन एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा दीजिए, यहां से वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा दीजिए। मान लीजिए अब ये देखिए यहां से ऑब्जर्वेशन 0 से शुरू हुई है, इसको हम वही तो मानते थे ना, याद कीजिए इसका ओरिजिन मानते थे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते थे हम, याद है? अरे यार सब याद है तुम्हारे। यस, सिमिलरली यहां 1 2 3 4 5 6 7, यस सिमिलरली इधर। अब मुझे एड्रेस चाहिए इस पॉइंट का, तो मैंने देखा नीचे सीधी लाइन पे जो मिलती है एक्स इज इक्वल टू 5 पे मिलती है और y इज इक्वल टू 5 पे मिलती है, तो मैंने इसका एड्रेस बता दिया 5 × 5 5। यस, अब यदि हमारे से कोई पूछता है जी बताइए आपका ऑब्जर्वर यहां बैठा है और उसे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 5 5 पोजीशन पे नजर आता है, तो मुझे पता चला कि एक्स वाई प्लेन में 5 5 मीन्स एक्स इज 5। ये देखिए यहां एक एक्स वाई प्लेन है जो ब्लैंक है, मुझे नहीं पता ये रहा एक्स वाई प्लेन। यहां ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर ने मुझे बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 5 5 पर बैठा है, तो मैंने यहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये मिला दिया। ऐसी लाइन दोनों लाइनें जहां मिली ये पॉइंट हुआ 5 5। यस, और ये एड्रेस है हमारे किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जर्वर ने यहां उसको डिफाइन किया है, यहां उसको डिफाइन किया, उसी पोजीशन को डिस्क्राइब किया कि हम उसको ऐसे बता सकते हैं। अब ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें 2 एक्सिस है, इसमें 2 एक्सिस है। ऐसे ही हमारे पास 3 एक्सिस भी होती है। अब ये देखिए कैसे होती है 3 एक्सिस। अब ये तो एक्स वाई प्लेन नजर आ रहा है, अब मैं यहां एक तीसरी एक्सिस भी लेकर आता हूं। यस, थिंक अबाउट, ये तीसरी एक्सिस है। देखिए एक लाइन ये ऐसी दी, एक ये है और तीसरी ये। यस, और इसका नाम रख दिया मैंने जेड एक्सिस। इसका नाम रखा मैंने जेड एक्सिस। ध्यान से देखिए, अब ये जो पोर्शन है ये तो है एक्स वाई प्लेन, ये जेड है, तो यहां ये एक्स और ये जेड, यहां यदि कोई एक ऐसा ही प्लेन यहां है, ये है हमारा एक्स जेड प्लेन, और ये है वाई और ये है जेड, ऐसे ही यहां हमारे पास कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड प्लेन। इसका मतलब हमारे पास एक्स वाई प्लेन भी है। एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती है। हमारे पास वाई जेड प्लेन भी है, हमारे पास जेड एक्स प्लेन भी, पर ये तब है जब हमारे पास जो एक्सिस हो वो कितनी हो? 3 एक्सिस हो, और ये तीनों ही 3 म्यूचुअली होती है आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस। ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में था तो उसकी वैल्यू थी 5 5, यही थी ना? यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह वाई जेड प्लेन में है और उसकी वैल्यू है, यहां देखिए वाई जेड के सामने मैंने लिखा 2 3,
इसका मतलब ये हुआ कि वाई जेड प्लेन में y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 पर जाइए आप। ये अब उसी तरह वहां ये हमारी y है और ये z है। देखिए y कितना है 2 1 2, यहां 2 से और ये z पे 1 2 3, यहां से एक लाइन मिलाई, यहां से एक लाइन इधर आई, जहां ये मिलेंगे ये हमारा वाई जेड प्लेन हो रहा है, वाई जेड प्लेन हो रहा है। अब दूसरा लेट अस सी, ये ऐसे, यदि ये ऐसे यहां एक प्लेन ऐसे बन जाए, जैसे ये प्लेन बना है, ये तो एक्स वाई प्लेन बना, ऐसे ही यदि यहां ये प्लेन बन जाए तो ये प्लेन जो हो रहा हमारा, ये इस साइड वाला जो प्लेन है जिसमें y और z की वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारा वाई जेड प्लेन है। सिमिलरली ये जो प्लेन है हमारा, देखिए इसमें एक्स चेंज हो रहा है, ये देखो इसको मैंने ऐसे रखा है ऐसे। अब ये देखिए इसके इस छोर पे देखिए, इस एंड पे देखिए एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है 1 2 3 4 5, और इधर यदि ऐसे है ये तो ऐसे एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है जेड एक्सिस। तो हमारा ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है एक्स जेड एक्स प्लेन है। तो हमारे पास इस तरह है, ये तीनों प्लेन हैं और तीनों ही प्लेन आपस में मिले हुए हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से। अब हमारी जो आज हम जो डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में रखा है। स्पेस का मतलब ये हो रहा कि वह एक्स वाई जेड तीनों प्लेन की बात कर रहा है। यस, अब देखिए हमारे पास यहां यदि मैं ऐसे बना लेता हूं, ये एक्स, ये y और यहां ये z है, यहां ये z प्लेन है। z प्लेन ऐसे, मतलब ये z एक्सिस जो है ये ऐसे है, z एक्सिस। इसको फील ही किया जा सकता है, क्योंकि ये इसको यहां ऐसा तो नहीं है ना, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं भाई इसको यहीं छोड़ दूं, ये फील करने की बात है। ये मैंने बनाना तो इसको टेढ़ा ही पड़ेगा। चलो, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां है, हमारा ऑब्जेक्ट यहां है। अभी देखिए ये स्पेस में है। अब हमें इसकी पोजीशन को डिफाइन करना है। ऑब्जर्वर बैठा है। अभी देखिए यदि मैं ऐसा बोल दूं कि यहां से आप इस पार्टिकल की पोजीशन बताइए, अब देखिए आपका पार्टिकल यहां है, हवा में है, वो बनाना तो मुझे यहां है, उसको बनाया मैंने, इसको यहां है, पर रियल में वो यहां स्पेस में है। यदि वो स्पेस में है तो यहां से मैंने क्या किया, तीनों एक्सिस के ऊपर उसका परपेंडिकुलर ड्रा किया। मैंने तीनों एक्सिस के ऊपर, याद कीजिए जब हमारा यहां एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल था, उसका हमने वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रा दिया था एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास आई थी। यहां से एक्स की वैल्यू आ रही थी, यहां से वाई की वैल्यू आई। सिमिलरली यहां से हम एक जो ए एस, ये हमारा वो है स्पेस में यहां पार्टिकल है, उसने वाई एक्सिस पे भी, जेड एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे, तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, और उससे हमारे पास जो पोजीशन आई है वो आई है एक्स वाई और जेड। अब की बार जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे। यदि वो एक्स वाई प्लेन में होता तो दो कोऑर्डिनेट आते हमारे पास, यदि वो वाई जेड प्लेन में होता तब भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आते, यदि वो जेड एक्स प्लेन में होता तब भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आते। पर आज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में है, इट हैज ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। उसके पास तीनों कोऑर्डिनेट होंगे तभी उसका एड्रेस, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो अब हमारे पास उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, वी नीड all the 3 coordinate for specification
ऑफ द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे हमारे पास यहां कोऑर्डिनेट बताइए आप, तीनों कोऑर्डिनेट यहां कितने होंगे? यस। अब और जनरल बात करते हैं हम, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है कि पोजीशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट आर इज 2 2 0। यस, 2 2 0। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि एक्स उसमें 2 है, y उसमें 2 है और z उसमें 0 है। ऐसे आएगा ये, इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको और मॉडिफाई कर दिया। अब ये देखिए ये तीनों कोऑर्डिनेट के रूप में हमारे पास आ गया है। इसे हमें अपने आप पता चल रहा है कि इसमें x और y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये XY प्लेन में है। उसको हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स के रूप में डिस्क्राइब तो किया है, पर इसमें ये भी पता चल रहा है हमें कि इसमें x और y की वैल्यू है बस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस समय XY प्लेन में है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास x वैल्यू है 2 3 4, इट मींस हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऐसी सिचुएशन पे बैठा है, वो स्पेस में है, किसी प्लेन में नहीं है वो, ना वो XY प्लेन में है, ना वो YZ प्लेन में है, ना वो ZX प्लेन में है, वो स्पेस में है। वो जहां उसके लिए तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू हमें चाहिए, हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए एक्सिस के। यदि हमारे पास वैल्यू है 2 0 4, इट मींस बताइए कौन से प्लेन में है? x की वैल्यू है और z की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ZX प्लेन में है। यस। तो अब हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उसे हमारे सामने ये बात समझ आई है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, उसको बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम अपनी एक 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है हमारा ये, इसका सहारा लेते हैं, हम इसका सहारा लेते हैं। अब इसमें एक बात और भी हो सकती है, मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ इस लाइन पे चल रहा है, आपका ऑब्जेक्ट यहां बैठा है x = 3 पे, 1 2 3। अब वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पोजीशन। यस, ऑब्जर्वर इज हियर, ऑब्जर्वर यहां बैठा है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको यहां नजर आ रहा है, उसको अब कोई जरूरत ही नहीं है, उसको y की भी जरूरत नहीं है। तो कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है, हो सकता है ये चल पड़े, अब तो ये रेस्ट पे है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाए x = 7 पे। यस, अब देखो ये चल भी रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट चल भी रहा है, पर ऑब्जर्वर को सिर्फ एडी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी है, वो एक्स कोऑर्डिनेट की मेजरमेंट कर रहा है बस। अब हमारे पास अब सिचुएशन ये है कि कई बार हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए हमें सिंगल कोऑर्डिनेट से काम चल जाता है। ये देखिए इस लाइन में, और यदि आपका कोऑर्डिनेट जो है वो इस जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन के ऊपर चल रहा है। यस, वी नीड ओनली y कोऑर्डिनेट for the specification of the position of the object। यदि वो इस लाइन पे चल रहा है तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, यहां चाहिए तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। पर यदि आपका ऑब्जेक्ट एक बार यहां है, दूसरी बार यहां है, तो आप अंदाजा लगाइए यहां के लिए भी मुझे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, और यहां की एड्रेस के लिए भी मुझे दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यह ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा बैठा हुआ कि उसको ऑब्जेक्ट के पोजीशन या उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। टोटल कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स for
specification for specification of position। पोजीशन की स्पेसिफिकेशन के लिए टोटल 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, पर यह सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर भी करता है। कई बार हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से ही पता चल जाता है पूरे मोशन का, कई बार हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। हो सकता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह है यहां स्पेस में ऐसे घूम रहा हो, स्पेस में। ही इज नॉट ऑन द एक्स एक्सिस, ही इज नॉट ऑन द वाई एक्सिस, ही इज नॉट ऑन द XY plane, he is not in the XZ plane, he is in the space, it is in the space, वह स्पेस में चल रहा है। अब हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अब जो भाव ये है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारा मोशन किस टाइप का है। कई बार मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ओनली 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स में से हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, तब हमारा मोशन सिंपल हो जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन सिंपल हो जाती है। कई बार हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन के लिए, उसकी पोजीशन निकालने के लिए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें निकालनी है, वो जो पोजीशन, द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ें निकालने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में मूव कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस requirement we divide our motion into 3 categories। yes, for the first one is one dimensional motion। one dimensional motion, a motion one dimensional means इट रिक्वायर 1 कोऑर्डिनेट ओनली। यदि किसी मोशन को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें ना सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, जैसे यदि हमारा ऑब्जेक्ट इस पर चल रहा हो सीधी लाइन में, या वो इस वाली सीधी लाइन पे चल रहा हो, सिर्फ वाई चेंज हो रही, या फिर वो इस सीधी लाइन पे चल रहा था, ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत महसूस होती है। तो हम ये बोल सकते हैं द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ एंड ओनली 1 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट। मोशन ऑफ अ पार्टिकल, लिखिए, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी 1 dimensional, is said to be 1 dimensional if 1 and only 1, simple, only 1 coordinate out of 3 कोऑर्डिनेट। यदि किसी पार्टिकल के मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन बोला जाता है यदि उसके 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को की जरूरत पड़े हमें, या फिर दूसरे शब्दों में कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट, पहले यहां था x = 3 पे, बाद में x = 7 पे पहुंचा, तो टाइम के साथ कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं बताइए? यस, सिर्फ ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम, ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम। ये देखिए, यदि आपका ऑब्जेक्ट यहां है तो y0 है, यहां इस पूरी लाइन पे y0 है और x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है जो बढ़ रहा है। इट मींस द ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम एंड द मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। Motion of a particle is said to be 1 dimensional if only 1 coordinate out of the 3 coordinates specifying the position. Specifying the position
changes with time. ये होता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन, चेंजेज विद टाइम। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट out of three coordinates specifying the position of a particle यहां फिर हमने कोमा लगा दिया। ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है। ये उसने बोला है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेज विद टाइम। वन कोऑर्डिनेट और टोटल इतने थे, आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जिन तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है उनमें से यदि सिर्फ सिंगल वन चेंज होता देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। एंड द थिंक अबाउट दी और एग्जांपल दिया हुआ था मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन बनाइए। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन, ये बना, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। ऑब्जर्वर ने यहां से शुरू किया और उसने क्या किया, यहां तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मान ली, एज इसके ऊपर मान ली और एट ऐसे मान ली, जेड वाई एंड एक्स। अभी देखिए यहां बैठा है वो सीधी लाइन में चल रहा है, इसी को उसने एक्स एक्सिस मान लिया था और अब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसने बोल दिया कि इस प्रकार का जो मोशन होता है वो होता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन। वो हमारा कौन सा होता है, वन डायमेंशनल मोशन। एंड द नेक्स्ट वन इज द टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। उसको टू डायमेंशनल बोला जाएगा इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट्स। अब की बार दो कोऑर्डिनेट चेंज होने हैं, आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन चेंजेज विद टाइम। यदि ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरह है कि उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, तो हमारा जो मोशन होता है वो कैसा हो जाता है, टू डायमेंशनल मोशन। कैसा हो जाएगा वो, यदि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, यस, फिर एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी हो रहा। यदि उसका ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक्स जेड प्लेन में हो, तब हमारे पास कौन सा मोशन आएगा, टू डायमेंशनल मोशन आएगा। तो इसका एग्जांपल हमने लिख दिया, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एग्जांपल हुआ इसका, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। अरे मैंने एक्स वाई प्लेन ऐसे ही लिख दिया, आप चाहो तो लिख दो एक्स जेड प्लेन। यस, इट इज टू डायमेंशनल। वाई जेड प्लेन, yes, it is also two dimensional, only two coordinate changes with time. Yes, that is the two dimensional motion. Yes, then three dimensional motion, then at the last तीन कोऑर्डिनेट थे, यदि सिर्फ पहला कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो वन डायमेंशनल मोशन, दो चेंज हो जाते हैं तो टू डायमेंशनल मोशन, और जो तीनों हो रहे, यस, थ्री डायमेंशनल मोशन। एंड इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूव इन स्पेस, जब वो स्पेस में, यहां स्पेस में मूव करेगा तो उसके पास एक्स भी हो रहा, वाई भी हो रहा और जेड भी हो रहा। यस, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल if all the three coordinates if all the three coordinates specifying the position, all the three coordinates specifying the position of a particle
all the three coordinates specifying the position of a particle changes with time. Yes, changes with time. अब ये देखिए कि ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, और तीनों ही चेंज हो रहे हैं टाइम विद टाइम, देन द मोशन इज थ्री डायमेंशनल. यस, देन द मोशन इज थ्री डायमेंशनल. एंड एग्जांपल, यस बोलिए. यस, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन ए प्लेन. मोशन, यस, इन ए प्लेन. कौन सा प्लेन? गलत. यस, इन ए प्लेन. नो 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 नो, इन ए प्लेन, नॉट ए प्लेन, इन स्पेस. मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस. जब वो स्पेस में होगा तो उसके पास मूव इन ए स्पेस. जब वो स्पेस में मूव होगा, इट्स ऑल अबाउट द पोजीशन of a particle in space. On the basis of the position of the particle in space, we can say कि for describing, for specifying the position of a particle in space, we need a three mutually perpendicular axes named as the x-axis, y-axis and the z-axis. All these three axes are perpendicular to each other. They are mutually perpendicular to each other. जब तीनों ही perpendicular हैं, they are called mutually perpendicular axes. And we have different planes, and the planes are formed with the help of two axes. दो एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बनता है. यदि x और y का जो प्लेन है, it is called the xy plane. y and z axis forming yz plane, and z and x axis forming the zx plane. Sometime we need a one coordinate for the specification of an object. Sometime we need two coordinates, and sometimes we need three coordinates for the specification of the position of a particles. On the basis of this, we divide our motion into three parts, into three categories: the one-dimensional motion and three-dimensional motion. And it's all about the all types of motion. Okay, thank you very much.